साधारण सा कंसेप्ट है इंग्लिश का कि जब दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़ते हैं तो सदैव प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ अपवाद या कुछ इस तरीके की कंडीशंस हैं, उस कंडीशन में आपको एंड से दो प्रोनाउन और नाउन जुड़े हुए होने के उपरांत भी आपको वहां पर सिंगुलर वर्ब लगानी है। देखिए छोटी सी बात आप लोगों को बताऊं मैं, ये क्या है, मोहन एंड सोहन गोन टू दिल्ली। दोनों में से दो यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, मोहन एंड सोहन, और दो नाउन जब एंड से जुड़े हुए हों तो बहुवचन क्रिया प्लूरल वर्ब का प्रयोग अपने को करना है। तो इन दोनों में से प्लूरल क्या है, हैव। तो अपने को किसका प्रयोग करना है, हैव का, न कि हैज का। सब्जेक्ट वर्ब कंसर्न बहुत सिंपल टॉपिक है और छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, दो सेंटेंस यहाँ पे दिए हुए हैं जो आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लिए हैं मैंने। क्या है कंफ्यूजन, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि दो सब्जेक्ट, दो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, दोनों अगर एंड से जुड़े हुए हैं तो अपने को प्लूरल वर्ब बहुवचन क्रिया का प्रयोग करना है। जैसे द पोएट एंड राइटर, किसका प्रयोग करना चाहिए, आर का करना चाहिए ना। लेकिन यहां पर यह अपवाद है, इसलिए अपने को आर का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, नीचे वाला सेंटेंस देखिए, द पोएट एंड द राइटर, इसमें अपने को आर का प्रयोग करना है, बहुवचन का प्रयोग करना है, तो ऊपर वाले में क्यों नहीं करना। साधारण सी बात है कि जब दो एक जैसी नाउन एंड से जुड़ी हुई हैं और दोनों के आगे अगर आर्टिकल का यूज किया गया है, इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि ये दोनों नाउन अलग अलग है, एक ही व्यक्ति नहीं है ये। और दो नाउन अलग अलग होने के कारण मतलब संख्या दो हो गई ना, और इंग्लिश में दो को हम बहुवचन की कैटेगरी में लेते हैं, इसलिए इसमें तो आर शामिल है। लेकिन ऊपर जो सेंटेंस दिया है उसमें लिखा है द पोएट एंड राइटर, इसका मतलब वही तो व्यक्ति पोएट है, कवि है, और वही व्यक्ति राइटर है। इसलिए वहां पर दो आदमी ना होकर के एक आदमी होने के कारण हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, ये ज्यादा सही है। क्लियर है मेरी बात एकदम, ठीक है। अब देखो इसको हुआ या नहीं हुआ, देखना है सिर्फ। अपने करेंगे इंग्लिश की